बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होता है। इनकी सोच, इनका विजन और इनका मकसद बड़ा होता है। ये हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, द बिज़नेस क्लब सियालकोट के ऑनर मिस्टर फैज़ान मलिक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप ये बताएंगे द बिज़नेस क्लब क्या चीज़ है? बिज़नेस क्लब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि काम कर रहा है बिज़नेस एडवाइजरी और ट्रेनिंग्स पे, और हमारा तरीकाकार ये है कि हम प्रोफेशनल्स जो हैं, बिज़नेस प्रोफेशनल्स को लिंक कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। हमारा एचआर की सर्विसेज जो हैं उसमें हैं। तो हम बेसिकली जो बिज़नेस क्लब है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इनोवेटिव वे में दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगा, बिज़नेस एडवाइजरी भी और बिज़नेस ट्रेनिंग्स भी। और ये बिज़नेस ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो हैं वो फ़ायदेमंद होगी। सर हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग अच्छी डिग्री लेने के बावजूद अच्छा करियर नहीं चूज़ कर पाते, तो सर आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? देखें, डिग्री हमारे जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या पंजाब में या सियालकोट में आप बात करें तो बहुत से लोग जो है वो डिग्री के बाद जो है वो डिसाइड करते हैं हमने क्या करना है। ऐसे ही ठीक है, तो ये क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है तो इसमें फिर उल्टा सोचना पड़ता है। तो डिग्री करने के बाद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। तो मेरे ख्याल से क्योंकि प्लानिंग नहीं हुई होती तो डिग्री के बाद वो अपनी रेलिवेंट फील्ड में काम भी नहीं करना चाहते, तो उस वजह से जो है वो कुछ लोग जो है उनको करियर प्लानिंग में मसाइल नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से चलें, अब जो गलती हो चुकी है वो हो गई। अभी भी आपका टाइम होता है कि आप कोई एक करियर प्लान की तरफ चलें, आप चूज़ करें मैंने क्या करना है और उसकी तरफ आगे मूव फॉरवर्ड करें। सर जब यहाँ पे आपके पास कैंडिडेट्स आएँ तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आएँ, क्या वो यहाँ से सीख कर जाएंगे? हमारे पास जो कैंडिडेट आएगा वो हमारे से प्रोफेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर रेलिवेंट स्किल्स और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं हम उसमें सब जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी डिग्री की वर्थ को इंक्रीज़ कर सके, एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके। सर सॉफ्ट स्किल्स की क्या अहमियत होती है? सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जिस तरह से एक आप बिल्डिंग ले लें जो कि रेनोवेट नहीं है और बिल्कुल एक ग्रे स्ट्रक्चर है, तो उस बिल्डिंग को आप शायद खरीदना पसंद नहीं करेंगे जब तक वो रेनोवेट ना हो। आपको रेनोवेटेड बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। और तो उसमें फिर ये होता है कि जो आपके स्किल्स होते हैं वो आपको बेसिकली रेनोवेट कर रहे होते हैं, वो आपकी डिग्री की वर्थ को इंक्रीज़ करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, वो आपकी जो आउटलुक है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपकी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो जब ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो आप किसी भी एक मैनेजर लेवल पे या आप एक अच्छी पोजीशन पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो रेलिवेंट स्किल्स और रेलिवेंट जो आपके पास जो है वो डिग्री वो दोनों होती हैं, तो आप एक अच्छी जॉब पे जो है वो सर ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की। सर ये बताइएगा कि जो कैरियर काउंसलिंग या कैरियर प्लानिंग वो कितनी ज़रूरी है कामयाब ज़िंदगी के लिए? करियर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आपको, बल्कि मैं कहूँगा कि जब आपकी एज जो है वो इवन 12 साल के बाद मैं समझूंगा कि आपके पास जो आपको खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए। 12 साल से पहले चले आप पेरेंट्स पर रिलाई करें, लेकिन 12 साल के बाद ना आपकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ में कि मैंने क्या करना है, क्योंकि जो 12 से लेके 20 साल की एज होती है उसमें आपने सब कुछ डिफाइन करना होता है अपना कि आप आगे कैसे मूव करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस एज में स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो खुद अपने ऊपर जो है वो प्लान करें अपनी लाइफ को, अपने पेरेंट्स से मशवरा करें, उसके साथ कंसल्ट करें। लेकिन अगर आप 20 साल के 30 साल के बाद आप कहते हैं जी अब मैंने करियर प्लान करना है, तो वो बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। सर जॉब और बिजनेस, जॉब में बिजनेस दोनों की अपनी अहमियत है। अगर आप ये देखें तो बहुत से लोग हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं और बिजनेस भी करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें भी करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कंडीशंस पे, सर्कमस्टांसेस पे, हालात पे कि आप किस तरह चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंस नहीं होता बिजनेस करने के लिए, तो आपको चाहिए कि अच्छी जॉब करें, उसमें से फाइनेंस को इकट्ठा करें अपने लिए और फिर बिजनेस को स्टार्ट करें कुछ 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो ये भी ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल सर। सर ये बताइएगा कि जो द बिज़नेस क्लब ये किन लोगों को अपनी सर्विसेज मुहैया करना चाहता है? बिज़नेस क्लब बेसिकली तो इंडस्ट्री के लिए तो हम ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लेकिन हम ज़्यादा मैं अट्रैक्ट करूँगा स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, डिग्री होल्डर्स को कि वो आएँ हमारे पास, डिस्कस करें कि आप क्या आगे करना चाहते हैं। हम आपको पूरा जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको देखेंगे, हम उसको जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो सियालकोट की स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हमारा ये फोरम भी डिज़ाइन किया गया है और हमारा प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग रूम्स हैं और हमारे पास ऑफिस एनवायरनमेंट जो है वो हमारे पास सारे ऑफिस हैं, माइक्रो जो है उस पर हम काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो के लिए बेहतर होगा। सर हम ये भी देखते हैं कि बहुत से जो जब हम जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यूज़ में फेल हो जाते हैं या सीवीज़ रिजेक्ट हो जाती हैं, तो आपको क्यों लगता है
देखिए, सीवी रिजेक्ट होने की वजह बहुत सी वजूहत होती हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी सीवीज़ भी आ रही होती हैं जिसमें केचप और ऑयल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगी होती हैं। पता नहीं वो खाना खाते हुए सीवी बना रहे होते हैं या क्या हो रहा होता है। लेकिन वही सीवीज़ जब हमारे सामने आती हैं तो हम उसको देख के मतलब वी जस्ट गेट शॉक कि क्या मतलब आप लेके आए हैं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से अपनी सीवी को प्रोफेशनल करें, अपने जो भी चीज़ें रियल आपके अंदर जो टैलेंट है उसको सीवी में डालें और देखें कि आपके पास अगर सीवी की वर्थ नहीं है, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है आपकी, तो आप क्यों लिख रहे हैं उसके अंदर। तो इंटरव्यूअर को वो चीज़ दें जो आपको आती है, जो आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप उस पर काम करें। आप वो क्लेम ना करें जो आपके पास नहीं है। सर आखिर में द बिजनेस क्लब सियालकोट की तरफ से अपने ऑडियंस के लिए कोई पैगाम? बिजनेस क्लब की ऑडियंस के लिए यही पैगाम है कि आपके लिए फोरम ओपन है, आप आएँ, हमारे एक्सपर्ट से आप रहनुमाई लें और गाइडेंस लें अपने करियर प्लानिंग के हवाले से। आपको अच्छी जॉब चाहिए, आप कोई करंट जॉब में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप डिस्कस करें। हमारे पास वो कोर्सेज, वो प्लान, वो जो है वो कोचिंग है जो आपको हेल्प कर सकती है इस मामले में। ये थे हमारे साथ मिस्टर फैज़ान मलिक। अगर आप अपनी जॉब में ग्रोथ चाहते हैं या प्रोफेशनल्स और सॉफ्ट स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आप द बिजनेस क्लब सियालकोट ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अपने मेज़बान फरीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।